क्या आसिम रियाज एरोगेंट है और क्या उसने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए शो छोड़ा? लेट्स टॉक। हेलो एवरीवन। तो रिसेंटली खतरों के खिलाड़ी में आसिम एंड अदर कंटेस्टेंट की फाइट हो गई एंड नाउ आसिम ने शो को लीव कर दिया है। मोस्टली लोग आसिम को गलत बोल रहे हैं दैट आसिम वाज रॉन्ग, फेम उसके सर पे चढ़ गया है एंड व्हाट नॉट, बट आई हैव सम पॉइंट जिससे प्रूव होगा दैट आसिम वाज नॉट टोटली रॉन्ग। बट इससे पहले हम जान लेते हैं कि हु इज आसिम रियाज जिसकी इतनी हाइप चल रही है। तो आसिम एक इन्फ्लुएंसर है जिनकी करंटली इंस्टाग्राम में 7.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं। दैट इज ह्यूज राइट। हिज फैंस लव्स हिम, बट वो इतना फेमस कैसे हुआ? तो 2019 में आसिम रियाज ने बिग बॉस 13 में पार्टिसिपेट किया था। दैट टाइम ही वाज अ कॉमनर। स्टार्टिंग में तो लोग उनकी और सिद्धार्थ की बॉन्डिंग को पसंद करते थे, बट फिर दोनों का आर्ग्यूमेंट हो गया एंड लोग दोनों की फाइट को पसंद करने लगे। ही वाज द ओनली वन जो सिद्धार्थ शुक्ला के खिलाफ खड़ा था। दैट नो वन डिड। उस टाइम जो बिग बॉस की हाइप थी ना, वो मोस्टली आसिम एंड सिद्धार्थ की वजह से ही थी एंड बिग बॉस 13 बिग बॉस की हिस्ट्री का मोस्ट टीआरपी वाला सीजन रहा। अनफॉर्चुनेटली आसिम इस शो को नहीं जीत पाए, बट वो फर्स्ट रनर अप बने। यहाँ से आसिम ने कुछ लॉयल फैंस कमाए जो आसिम को प्यार करते, उसे सपोर्ट करते। बट शो के बाद ना आसिम ने मोस्टली कुछ सॉन्ग्स करे। ही वॉज अ रैपर ऑल्सो, बट वो टेलीविजन स्क्रीन पे नहीं देखे। बट दिस ईयर 2024 में उन्होंने खतरों के खिलाड़ी में पार्टिसिपेट किया। स्टार्टिंग से ना काफी ज्यादा हार्ड टास्क दिए गए जिन्हें वो नहीं कर पाए एंड इन्हीं कुछ वजह से अदर कंटेस्टेंट आसिम का मजाक उड़ाते। इवन अभिषेक कुमार एंड शालीन एंड अदर कंटेस्टेंट गैंग अप करके आसिम का मजाक उड़ाते। मजाक उड़ाना वॉज ओके राइट, बट गैंग अप करके किसी को पोक करना वॉज टोटली रॉन्ग। तो स्टार्टिंग की गलती ना अभिषेक एंड उसके फैंस की थी, बट फाइट में जो आसिम ने कमेंट्स करे वो काफी लोगों को रूड एंड डिसरिस्पेक्टफुल लगे। फर्स्ट कमेंट जो आसिम ने किया दैट इस शो की हाइप मेरी वजह से आई है, अदरवाइज ये शो आता जाता बट इसे कोई नहीं देखता। तो यस, हाइप तो थी आसिम की वजह से। ही वॉज नॉट टोटली रॉन्ग, बट खतरों का खिलाड़ी 14 साल से चल रहा है, तो आसिम अगर नहीं भी आते शो में तो भी ये शो चलता ही। बट इस सीजन क्योंकि आसिम रियाज आने वाले थे तो हाइप थोड़ी ज्यादा थी और इसमें मैं आसिम से एग्री करूंगी। सेकंड कमेंट था आसिम का दैट तुम्हारी औकात क्या है, मैं इतना पैसा कमाता हूँ कि 6 मंथ में 4 गाड़ियां बदलता हूँ। शो ने मुझे इतना पैसा भी नहीं दिया है, मैं यहाँ आया हूँ तो सिर्फ अपनी फैंस की वजह से। तो समवेयर आई एग्री विद हिम दैट ही वाज अ रैपर एंड आसिम का क्लोथिंग ब्रांड भी है, तो कमाता होगा वो और होगा उसके पास पैसा। बट द फैक्ट इज ये बात उसने ईगो में बोली, जो कि सुनने में लोगों को काफी वियर्ड लगी। और इस पैसे की बात से ना मुझे आसिम एंड पारस की फाइट याद आ गई जो बिग बॉस 13 में हुई थी। क्या हुआ था ना, आसिम एंड पारस की फाइट हो रही थी तो पारस ने बोल दिया था दैट तेरी औकात क्या है, तू तो 150 का परफ्यूम लगाता है। तो उस टाइम ना आसिम इतना ज्यादा रिच नहीं था एंड वो ब्रांडेड प्रोडक्ट यूज नहीं करता था, इस वजह से पारस ने उसे ये सारा टोंट किया था। नो डाउट पारस वॉज रॉन्ग, उसे ये सब नहीं बोलना चाहिए था। इस बात के लिए ना आसिम ने काफी ज्यादा पारस को सुनाया भी था। एंड वही ना, जब आसिम के पास पैसा आ गया तो वो लोगों को दूसरों की औकात बता रहा है। दैट वॉज नॉट राइट। एंड थर्ड कमेंट पे आते हैं जो कि आसिम ने अभिषेक एंड उसके मिनियंस को कहा था तुम अभी फेमस हुए और मैं इस इंडस्ट्री में 15 ईयर्स से हूँ। तो आसिम वॉज राइट। अभिषेक का जो अग्रेसिव नेचर है ना वो सब बिग बॉस से जानते हैं। ही ऑल्सो हैज अग्रेशन प्रॉब्लम लाइक आसिम। एंड इवन अभिषेक बिग बॉस में सिद्धार्थ एंड आसिम की कॉपी करता था और यहाँ अभिषेक और उसके फ्रेंड्स आसिम को टारगेट कर रहे हैं। आसिम ने ना फेम के लिए काफी ज्यादा स्ट्रगल किया है, बट द पॉइंट इज आसिम की अभिषेक से फाइट हुई थी तो उसे अभिषेक को बोलना चाहिए था, उसे होस्ट एंड क्रू का डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए था। मोस्टली जो आसिम के ये सारे स्टेटमेंट थे ना वो गुस्से की वजह से थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो गया था अभिषेक एंड उसके फ्रेंड्स की वजह से। बट क्या ये सब बोलना सही था? तो नहीं, उसे नहीं बोलना चाहिए था, उसे अपने गुस्से में कंट्रोल करना चाहिए था, क्योंकि ये ना आसिम के करियर का स्टार्टिंग पॉइंट है और अगर उसका यही नेचर रहेगा बाद में भी तो उसे शो मिलना बंद हो जाएंगे। और आप अगर किसी शो में आए हो तो आपको उस शो की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हेड्स ऑफ टू रोहित सर जो सिचुएशन को लेके काफी कूल थे, अदरवाइज सलमान सर होते तो पता नहीं क्या होता। एंड आसिम के काफी सारे फैंस हैं जो आसिम को डिफेंड कर रहे हैं। उनका कहना है कि आसिम ने ये अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कहा है, कि मान लेते हैं, बट फिर वो सिर्फ अभिषेक को कहता, उसे पूरे शो को बुरा कहने की कोई जरूरत नहीं थी। आसिम का ये नेचर ना बिग बॉस के बाद भी देखने को मिला था जब वो शो नहीं जीत पाया था। काफी सारे इंटरव्यूज में आसिम ने बिग बॉस को बाइस्ड कहा था। आसिम के इंटरव्यूज से पता चलता है कि वो काफी सेल्फ सेंटर्ड है। सेल्फ सेंटर्ड होना बुरा नहीं है, बट एक्सट्रीमली सेल्फिश होना। एंड आई नो आसिम के फैंस आसिम को काफी प्यार करते हैं, बट एज अ फैन हमें अपने आइडल के रॉन्ग बिहेवियर को जस्टिफाई नहीं करना चाहिए, राइट। एंड इससे रिलेटेड ना कुशाल टंडन ने भी कमेंट किए हैं लाइक शोहरत क्या शोहरत ब्रो, एक बिग बॉस एंड व्हाट कार ही इज फ्लॉन्टिंग अबाउट, सेकंड हैंड कार्स, कितना पैसा है बे, बैंक अकाउंट डिटेल शेयर करना, हेड्स ऑफ टू रोहित शेट्टी हाउ ही हैंडल दैट क्रैप। ये कमेंट्स देखिए, वेरी बैड एटीट्यूड
attitude by Asim. He needs doctor. At least he should have respected the host. It broke my heart. He isn't the Asim we supported 4 years back. तो ये सारे कमेंट्स है आसिम की पोस्ट पे एंड नाउ आसिम ने शो को लीव कर दिया है। तो आपका क्या ओपिनियन है आसिम की कंट्रोवर्सी के बारे में, प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू।